आदमी भूल कब करता है? जब बेहोशी में होता है। होश में कभी भूल नहीं होता। आप कितना भी ध्यान करें, लेकिन अगर भूल हो रही है इसका मतलब आप ध्यान में नहीं हैं। आप कितना भी सत्संग करें, यदि भूल हो रही है मतलब आप सत्संग में नहीं हैं। सद्गुरु कहते हैं ध्यान का अर्थ ही है होश में जीना। होश में जीने का अर्थ यह है कि आप जो कुछ भी करें वो आपकी निगरानी में हो। हम अपना ही कर्म करते हैं और हम वहां मौजूद नहीं होते। जैसे आप भोजन करते हैं और कई बार भोजन करते करते आधा भोजन खत्म हो गया, सब्जी है या मीठी कोई चीज है, और अचानक कोई पूछ दे कि भैया बताना जरा सब्जी में नमक कैसा है, तो आप होश में आते हैं, कहते रुको एक बार पुनः खाकर बताते हैं। आधा थाली आपने खत्म कर दिया, अब तक आप मौजूद नहीं थे, नमक का पता नहीं चला, होश में नहीं थे। लेकिन अब जैसे ही किसी ने पूछा, होश जगी और आपने कहा फिर से बताता हूं। सद्गुरु कहते हैं 24 घंटे सजग हो जाइए। मुख से कभी गाली निकल गई, समझना बेहोशी का समय था, मूर्छा का समय था। लोग कहते हैं शराब पीने वाला आदमी बेहोश हो जाता है। संत कहते हैं नहीं भैया, ये उल्टी बात है। शराब पीने वाला बेहोश नहीं होता है। सत्य तो यह है कि जो बेहोश होता है वही शराब पीता है। जो होश में जिएगा वो शराब छू भी नहीं सकता। जो होश में जिएगा वो तंबाकू छू नहीं सकता। जो होश में जिएगा वो बीड़ी छू नहीं सकता। जो होश में जिएगा वो गाली सोच नहीं सकता, देना तो दूर की बात। जो होश में जिएगा वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। संत जन कहते हैं बुरा करने के लिए बेहोश होना जरूरी है। गलत बोलने के लिए, गलत करने के लिए, गलत खाने के लिए बेहोशी अनिवार्य है। जैसे चोर रात के अंधेरे में निकलता है चोरी करने, ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी कोई गलतियां होती है, समझो वो अंधेरे का समय है, चाहे वो दिन का उजाला ही क्यों ना हो, लेकिन जब मन में अंधेरा हो तभी हम गलत करते हैं, तभी हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत खाते हैं। बरसों से सत्संग चलता है, बरसों से हम सत्संग करते हैं, लेकिन अगर हमारे विकार मोटे दोष न छूटे तो क्या अर्थ हुआ सत्संग करने का, सत्संग में जाने का। एक जगह मैं था तो मैं व्यवहारिक पक्ष पर बोल रहा था, तो बाद में एक सज्जन ने कहा गुरुजी थोड़ा ध्यान पर भी बोलिए, थोड़ा साधना पर भी बोलिए, आप तो 2 घंटा व्यवहार पर ही बोलते रहे। और उस वक्त भी वो आदमी गुटखा खाया था तो बस तुरंत थूक कर आया था। मैंने कहा कि तुमने अभी तक गुटखा नहीं छोड़ा है और तुमको ध्यान चाहिए। जब साधारण सा गुटखा की आदत तुमसे नहीं छूटी है, गुटखा खाए जा रहे हो, फिर मैं परमार्थ बोलकर क्या करूंगा? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे पहला कक्षा का विद्यार्थी सामने बैठा हो और एमए पीएचडी की किताबें खोलकर हम पढ़ाने लगे, तो लोग तो यही कहेंगे कि पागल शिक्षक आ गया कहीं से। अब जब विद्यार्थी ही पहली कक्षा का है तो वहां ध्यान चिंतन की बात तो अभी दूर की बात है। पहले तो व्यवहार ठीक करना पड़ेगा, पहले तो पात्र ठीक करना पड़ेगा, आगे सोचेंगे क्या करना है। पहले तो मनुष्य होने की पहली शर्त ही जान लो कि मनसा वाचा कर्मणा कैसे पवित्र होना है, खान पान कैसे शुद्ध करना है। और ये पता हमें चलता है गुरु के संग से, संत के संग से। ये होश हमारा जगता है सत्संग से। इसलिए जब ध्यान की बात आती है, सत्संग की बात आती है, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं घंटे भर का ध्यान का पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मात्र घंटे भर का ध्यान करे, थोड़ी देर का सत्संग करे, काम बन गया। हम यही तो करते हैं। थोड़ी देर मंदिर गए, हम सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया। थोड़ी देर सत्संग में गए, हमें लगता है हमारा काम पूरा हो गया। थोड़ा देर ध्यान में बैठे, हमारा काम पूरा हो गया। आज हम पूरा करने के चक्कर में। एक जगह एक आदमी कहा कि शाम का समय हो गया है, गुरुजी ने कहा है पूजा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। शाम का समय हो गया है, फिर समय मिले न मिले, चलो किसी तरह नियम पूरा कर लेते हैं। तब मैंने सोचा कि बताओ, ये आदमी प्रार्थना को भी नियम पूरा करने का बात कर रहा है कि किसी तरह नियम पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब प्रार्थना में आपको आनंद नहीं है, सत्संग में आपको आनंद नहीं है। गुरुजी ने कहा है तो कर लेते हैं, वरना नियम टूट जाएगा। नियम है मंदिर जाना है, मंदिर नियम से चले गए, आनंद से नहीं गए हैं, आनंद से प्रार्थना नहीं किए।
इसलिए सदगुरु कबीर इस पक्ष में है ही नहीं कि आप घंटे भर ध्यान कर लो और तुम्हारा 23 घंटा ठीक हो गया। वे कहते हैं घंटे भर का ध्यान अगर आपके जीवन में भीतर तक उतरेगा तभी समझो 24 घंटे ध्यान हुआ है, वरना 1 घंटा तो कोई भी ध्यान कर लेता है, थोड़ी देर के लिए कोई भी पूजा कर लेता है, घंटा भर के लिए कोई पुजारी बन जाता है, कोई साधक बन जाता है। अनुकूलता में लोग साधक बन जाते हैं, अनुकूलता में कोई पुजारी बन गया, कोई भक्त बन गया। असल बात तब है जब प्रतिकूलता में भी कोई साधक बना रहे, प्रतिकूलता में भी कोई पुजारी बना रहे। अच्छा सोचिए, कोई नदी हो और वो नदी में पानी ना हो, उसके बाद लोग पार कर जाएं नदी और उस पार जा करके खूब अपने से पीठ ठोके कि मैंने तो नदी पार कर लिया, तो कोई बहादुरी, कोई वीरता है क्या? जब नदी में पानी खूब भरा हो, बाढ़ आई हो और तब कोई नदी पार कर जाए तो उसकी बहादुरी है, उसकी वीरता है। तो संत कहते हैं कि आप कुछ देर के लिए सत्संग में बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ देर के लिए ध्यान में बैठे, आंखें बंद है, अब ध्यान में बैठे, पता नहीं ध्यान हो भी रहा है कि नहीं। बहुत लोग तो आंख बंद करके बैठते हैं पर भीतर संसार का ही चिंतन चलता है, बाहर से तो लगता है आदमी ध्यान में, पर वो ध्यान में अक्सर होते नहीं है। ध्यान में अगर आदमी हो जाए तो वास्तव में मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो 10 मिनट भी गहरे रूप में ध्यान में उतर जाएगा तो उसका 24 घंटा सही हो जाएगा। जैसे मोबाइल आप सब चार्ज करते हैं, कितनी देर, फास्ट चार्जर का जमाना है, 10-20 मिनट, उतना में आपका 10, 12, 15 घंटे मोबाइल चलता है। अगर आप चार्ज करें और 1 घंटा भी ना चले तो आप क्या करेंगे? फिर आप या तो चार्जर बदलेंगे, मोबाइल बदलेंगे कि भाई मोबाइल खराब हो गया, चार्जर खराब हो गया, बैटरी खराब हो गई। हम भी 1 घंटे ध्यान करते हैं, 1 घंटे ध्यान से जैसे ही उठते हैं तुरंत गाली देने लग जाते हैं, ध्यान से जैसे ही उठते हैं पड़ोसियों से झगड़ा करने लग जाते हैं, ग्राहक के साथ मिलावटबाजी करने लग जाते हैं, माता पिता का अनादर करने लग जाते हैं। ध्यान में बैठे थे लेकिन उठते ही हमारा जीवन बदल गया, हमारा चिंतन बदल गया। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ऐसे ध्यान का समर्थक नहीं, मेरा कहना है कि ध्यान ऐसा हो जो 24 घंटे हो। मैं ये मानता हूं कि सत्संग 24 घंटे हो, मैं ये मानता हूं कि पूजा 24 घंटे हो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। वे तो कहते हैं आप सो भी ध्यान में, चलो भी ध्यान में, बोलो भी ध्यान में। जैसे झाड़ू लगा रहे हो, घर में लगाओ, मंदिर में लगाओ, कहीं भी लगाओ, झाड़ू लगाओ तो इतने ध्यान से लगाओ कि वो आपका झाड़ू लगा ना लगे कि परमात्मा के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। अब एक तरफ से मन अधूरा है, झाड़ू लगा के उधर चले गए, पीछे पता चला कई जगह कचड़े छूट गए, मतलब वहां मौजूद नहीं थे, ध्यान में नहीं थे। आप भोजन बना रहे हैं, अधूरे मन से भोजन बना दिए। अब जिस अन्न को ऋषियों ने ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म, आप उसे बना रहे हैं और घर के लोगों के लिए, और बनाए तो कभी बाल चला गया, कभी कंकड़ मिल गए, कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी मिर्ची ज्यादा हो गई, और वो भोजन बन के तैयार है। अब आपने खिन्नता में बनाया है, आपने पूजा प्रेम से तो बनाया नहीं, आपने ध्यान से बनाया नहीं, वो भोजन आपका प्रसाद नहीं बन पाया, वो भोजन आपका खाना बन गया, सिर्फ पेट भरने का साधन। सदगुरु कबीर कहते हैं आप भोजन भी बनाओ तो इतनी तल्लीनता, इतनी तन्मयता, इतनी एकाग्रता, इतनी साधना, इतने प्रेम से बनाओ कि आपका बना हुआ भोजन प्रसाद बन जाए। आप झाड़ू लगाओ तो पूजा समझ के, भोजन बनाओ तो पूजा समझ के, सफाई करो तो पूजा समझ के, किसी से बात करो तो पूजा समझ के। अब मंदिर में गए प्रार्थना गाने, हनुमान जी के पास गए तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और किसी से मिले तो गाली गलौज कर दिए। तो जहाँ हनुमान जी का मूर्ति है जो सुन नहीं सकते, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ाए, और जो व्यक्ति सुन सकता है उसको गाली दे आए, तो ये पूजा है क्या? बल्कि जो सुन सकता है वहां प्रेम के शब्द बोलो, वहां मीठे शब्द बोलो, वहां सत्य शब्द बोलो। और सदगुरु कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ मीठा बोलने लगेंगे, सत्य बोलने लगेंगे, तो वही आपकी प्रार्थना है, वही आपकी पूजा है। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि बस क्षण भर का ध्यान कर लो, क्षण भर का सत्संग कर लो। वो पूर्ण होश की बात करते हैं कि जीवन थोड़ा है, पूर्ण जागृति चाहिए। किसी से बोलना, किसी से बैठना, बात करना, कोई व्यवहार करना, आपका व्यवहार इतना मधुर हो जाए कि व्यवहार के ही रास्ते परमार्थ की यात्रा सरल हो जाए।
अब जिसका आपस का व्यवहार ठीक नहीं है, जो प्रेम से जीवन नहीं जीता, वो क्या मुक्ति की बात समझेगा, वो क्या ध्यान की बात समझेगा। जो व्यवहार को ही नहीं समझ पाया वो ध्यान समझ पाएगा, वो परमार्थ समझ पाएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात और ध्यान देना कि जिसको परिवर्तन की चाह है वही गुरु के पास टिकता है। जिसको परिवर्तन की चाह नहीं है वो गुरु के पास भी जाता है तो वो फिर लौट आता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। फिर ऐसे लोग ही सस्ता रास्ता खोजते हैं कि गुरु की बात ना माननी पड़े, माता पिता की सेवा ना करनी पड़े, प्रेम में जीवन ना जीना पड़े, बस कुछ हम ऐसे ही दाएं बाएं कर लें काम बन जाए। और इसमें हमारे कुछ कथावाचक बहुत आगे हैं जो आपको सरल रास्ता देते हैं। एक कथावाचक कह रहे थे कि आप कितना भी पाप करें कोई दिक्कत नहीं है, भाई से झगड़ा करना हो खूब करो, कोई चिंता की बात नहीं, माता पिता के साथ जितना दुर्व्यवहार करना हो करना, जितने पाप कर सकते हो, नशा दुर्व्यसन शराब सब कर लिए आपने जीवन में, लेकिन अगर फिर भी स्वर्ग जाना है तो रास्ता बचा हुआ है। अब वो रास्ता क्या है? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर अंतिम चिता में आपको ले जाया जाएगा, अपने बच्चों से कह देना कि मेरे बेटे जब मुझे तुम शमशान ले जाना तो चिता में बस थोड़ा सा तुलसी का लकड़ी डाल देना। जैसे ही तुलसी का लकड़ी डालेंगे वो आदमी कितना भी जीवन भर पाप किया हो सीधे स्वर्ग चला जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब ऐसी बातें व्यास गद्दी से कही जाएगी तो पाप करने वाला सोचेगा ना कि अरे क्या चिंता, जीवन भर पाप करो, बेटे को समझा देंगे, खूब तुलसी का एक खेत ही लगा देंगे। जितना खेत हमारे पास है एक खेत में पूरा तुलसी ही लगा देना है, और तुलसी का पौधा एक कौन कहे पूरा 10, 20, 50 जो है उसी से चिता जला देंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। तो बदलना चाहेगा क्या? कोई क्रोध छोड़ने को राजी होगा, कोई दारू छोड़ने को राजी होगा, बीड़ी तंबाकू छोड़ने को राजी होगा, माता पिता के साथ प्रेम करने को राजी होगा? वो कहेगा क्यों करना इतना मेहनत, जब इतना सरल उपाय हमें मिल रहा है। और फिर वही लोग गीता का अपमान करते हैं, वही लोग रामायण का अपमान करते हैं, क्योंकि राम तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ अंतिम में जो है तुलसी का माला डालकर आ जाना तो मुझे प्रिय हो जाओगे। वे तो ये कहते हैं कि निर्मल मन करना, पवित्र मन करना, कपट मत रखना। तो राम तो ये बात करते हैं। कृष्ण भी पूरी गीता पढ़ लीजिए, 2 अध्याय से पूरा मनोविकारों को मुक्त करने की बात है। जितने भी मन में विकार हैं, जितने भी जीवन में विकार हैं, कृष्ण कहते हैं एक एक करके उसको निकालना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हुआ तो तुम पाओगे कि तुम ही परमात्मा हो। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि तुम ही परमात्मा हो, फिर तुमसे भिन्न कोई नहीं। लेकिन वो परमात्मा की अवस्था कब आती है? जब मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है। तो ऐसे व्यास गद्दी से ही रास्ते दे दिए जाते हैं, और ना समझ आदमी सोचता है कि इतना सरल उपाय मिल गया, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब धर्म का मार्ग नहीं चाहिए, अब तो अधर्म करेंगे, अब तो पाप करेंगे। सदगुरु कबीर कहते नहीं, ये ठीक नहीं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि अंतिम में पछताना पड़ेगा। जब अंतिम घड़ी आएगी, शरीर लाचार होगा, आंखें लाचार होगी, पैर लाचार होंगे, इंद्रियां शिथिल होंगी, तब आप भजन भी नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त आपको आभास होगा कि जवानी हमने गंवा दिया दूसरों के कहने पर। क्योंकि जब अंतिम घड़ी आती है तो जीवन की सारी कमाई आंखों के सामने नाचती है, और उस वक्त होश जगता है। तब होश जगता है जब शरीर लाचार हो जाता है, तब आप धर्म मार्ग पर चल भी नहीं सकते। उस वक्त एहसास होता है कि पूरी जवानी, पूरा समय हमने गंवा दिया, कुछ किया नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उस वक्त इतनी लाचारी रहती है, इतना शरीर नाकाम हो जाता है कि हम कुछ कर नहीं पाते। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिंदा रहते रहते, शरीर में बल रहते रहते जाग जाना, होश में आ जाना। और आपका होश में आना ही पूजा है, ध्यान है, सत्संग है। सत्संग और क्या है? मान लो यहाँ 4 घंटे बैठ के सुन लिए,
अब यहाँ तो ठीक है, सत्संग सुन लिए, यहाँ प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, लेकिन यदि घर जाने के बाद, बाजार जाने के बाद, लोगों के बीच जाने के बाद आपके झगड़े नहीं मिटे, आपके मन के विकार नहीं मिटे, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो बनी ही रही, पिता के साथ, सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच, मित्र के बीच, तो सदगुरु कहते हैं ये 4 घंटा जो आपने यहाँ बिताए हैं वो व्यर्थ ही गया, फिजूल ही गया, वो किसी काम का नहीं हुआ। इसलिए होश जरूरी है और होश इस सत्संग से मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के पास जाना, सच्चे गुरु के पास, सदगुरु के पास जाना। अगर आप गुरु के पास जाएंगे तभी आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। एक आदमी ने कहा कि कोई जरूरी है गुरु के पास जाना, हम अकेले नहीं चल सकते क्या? वो गया एक संत के पास, प्रश्न किया, कहा कि संत जी आप लोग खूब चिल्लाते हैं गुरु करो, गुरु करो, गुरु के पास जाओ, गुरु जरूरी है, तो क्या गुरु के बिना काम नहीं बन सकता? तो संत ने कहा तो मेरे पास क्यों आया, घर में ही रह लेता, वहीं सोच लेता। कहा नहीं, आपसे ये पूछने आए हैं कि गुरु के बिना काम नहीं बन सकता क्या? संत ने कहा जब इतनी सी बात भी मुझसे पूछनी पड़ रही है तो सोचो कि भवसागर पार हो जाओगे। जब इतनी सी बात भी तुम्हें खुद पता नहीं है तो मुझसे पूछने आ गए कि गुरु के बिना काम नहीं हो सकता। जब यही तुम्हें पता नहीं है, जब ये भी तुम्हें जानना है किसी और से, तो संसार सागर पार कैसे करोगे अपने से? इसलिए गुरु चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरु ऐसे हैं जो समझो कि गुरु धोबी सिस कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु कैसे हैं? धोबी की तरह। जैसे धोबी कपड़े धोते हैं, रगड़ रगड़ कर, पटक पटक करके, और आप कपड़े देकर निश्चिंत हो जाते हैं। जो दाग आपसे भी नहीं छूटेगा वो धोबी छुड़ा देता है। इसलिए जब कई बार अपने से कपड़े के दाग नहीं छूटते तो हम धोबी को दे आते हैं, और वो फिर पटक पटक कर हमारे कपड़े का दाग छुड़ा देता है, मैल छुड़ा देता है, साफ करके कपड़े हमें दे देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने को गुरु को दे देना, गुरु धोबी हैं, आप कपड़ा है। जो हमारे जीवन में विकार का दाग लगा है, क्रोध का दाग है, अहंकार का दाग है, छल का, ईर्ष्या का, कपट का, नफरत का, घृणा का दाग है, उसको गुरु के पास जाना, गुरु धो देंगे, छुड़ा देंगे। और जब गुरु को समर्पित कर दो तो प्रश्न मत करना कि चोट लग रही है, समर्पित हो जाना। जैसे आपके पैर, शरीर, हाथ, कहीं भी किसी भी अंग में कोई जख्म हो जाए, घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर को समर्पित कर देते हैं कि लीजिए अब आपको सौंप दिया, और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए निकाले कैंची या जो भी औजार है वो निकाले, चाकू निकाले। अब आप देखें और डर के भाग जाएं कि नहीं ये तो फिर ठीक नहीं है, चाकू नहीं लगाना, कैंची मत लगाना, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा। डॉक्टर के हाथ में कैंची है, चाकू है, वो आपको मारने के लिए नहीं है। अगर वहां समर्पित हो गए तो जख्म, फोड़ा, फुंसी से आप मुक्त हो जाएंगे, दर्द से मुक्त हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, आरोग्य मिल जाएगा। लेकिन घबरा गए तो फोड़ा बना रहेगा, वो जख्म बना रहेगा, और फिर अंदर अंदर वो इतना भयंकर हो जाएगा कि वही आपके लिए जानलेवा हो सकता है। सदगुरु कहते हैं कि गुरु के पास भी जब जाना तो ऐसे ही समर्पित हो जाना। गुरु अनुशासन के साथ आपके जीवन के एक एक दाग को मिटाएंगे, दूसरा नहीं मिटा पाएंगे। अगर गुरु जीवन में नहीं है तो आप चल ही नहीं सकते। भौतिक जीवन में भी आपको सामान्य चीजें जाननी हो तो मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। संसार से कैसे पार होना है, भव दुखों से कैसे छूटना है, बंधन से कैसे छूटना है, मुक्ति कैसे पानी है, इसके लिए तो गुरु की ही आवश्यकता है, बल्कि सदगुरु की आवश्यकता है। तो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, और अन्यत्र सदगुरु कबीर ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। दोनों बात मिलाइए। एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा है, और एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा है।
कैसे? जैसे मिट्टी जब कच्ची होती है और उसका घड़ा बन जाता है तो कभी टेढ़ा मेढ़ा रहता है बनने के समय, तो हल्का सा जब वो कड़ापन आ जाता है, मतलब पूरा नरम नहीं रहता, हल्का सा कड़क होता है, तब कुम्हार उसको लेकर के अंदर हाथ दे के चोट कर करके उसको ठीक कर देता है। अब बाहर से कोई देखेगा तो लगेगा कि ये घड़ा बना करके इसको ठोंक काहे रहा है, लगता है तोड़ने का मन है, लेकिन सच तो यह है कि घड़े को तोड़ने नहीं जा रहा है, वो घड़े में जो कहीं भी टेढ़ापन है उसको ठीक करना चाहता है। इसी तरह से जो गुरु होते हैं वो ये परवाह नहीं करते कि शिष्य मेरे पास आया और मैं थोड़ा अनुशासन सिखाऊंगा तो भाग जाएगा। गुरु ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास कोई शिष्य आया है तो अनुशासन, आत्मानुशासन और ज्ञान में इसको परिपूर्ण करना है, और उसके लिए जो जिज्ञासु शिष्य है, समर्पित शिष्य है, वो रुक जाता है, टिक जाता है। तो गुरु ऐसे हैं जो हमें बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। गुरु ऐसा नहीं है कि हमें वो पोषित करेंगे कि तुम कैसा भी हो कोई बात नहीं, बस मुझे गुरु मान लो, तुम कुछ भी करो कोई हर्ज नहीं, तुम जैसे रहो। सच्चे गुरु आपके बुराई को निकालना चाहते हैं, आपको पवित्र करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में होश जरूरी है, बेहोशी ही सारी समस्याओं का जड़ है। और जब गुरु के निकट हम जाते हैं तो गुरु हमें होश सिखाते हैं, गुरु हमें जागृति सिखाते हैं, गुरु हमें यह कला सिखाते हैं कि दिन रात हम कैसे होश में रह सकें, कैसे जागा हुआ रह सकें, नींद में भी हम जागें और जागे में भी जागें। ये सबसे बड़ी बात है। आदमी कहता है दिन में तो मैं जागा हुआ हूं, लेकिन दिन में जागा हुआ नहीं है आदमी, ज्यादा पाप जागे हुए में ही करता है। आंख खुली है लेकिन पाप तो हो रहे हैं। आंख खुली है और आप नशा कर रहे हैं, आंख खुली है आप गाली दे रहे हैं, आंख खुली है हिंसा कर रहे हैं, तो जागा हुआ है कि सोया हुआ? फिर तो जगा हुआ नहीं है। अगर जगा हुआ अपने को मान रहे हैं कि आंखें खुली है, सदगुरु कहते हैं ये बाहर की आंख खुली है, भीतर की आंख बंद है, जो विवेक की आंख है। तभी तो इसलिए तो साहब ने कहा कि मैं कहीं समझाऊं या जग अंधा, मैं किसे समझाऊं, जगत के लोग अंधे हैं। तो किसी ने कहा कि कबीर साहब को ही बस आंख है, संसार अंधा है। तो संत जन कहते हैं अंधा तो है ही। अब देखो गुटखा के पैकेट पर लिखा है कि कैंसर हो सकता है, फिर भी खा रहे हो कि नहीं, अंधा है कि नहीं? शराब की थैली में लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पी रहे हो तो अंधा ही तो हो। जितने भी नशा के पैकेट हैं उस पर लिखा है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आदमी फिर भी पी रहा है। सदगुरु हमें वो आंखें दे देते हैं कि हम सोए जागे में भी जागते हैं, पूर्ण जागरण। इसलिए बेहोशी मिटाना जरूरी है, मूर्छा मिटाना जरूरी है। ये समझ जाना कि आपके जीवन से दुख मिटते क्यों नहीं। ये संपूर्ण अध्यात्म किस लिए है, समझ जाओ। गुरु की आवश्यकता किस लिए, अध्यात्म की जरूरत क्यों है, ये इतने शास्त्र क्यों है, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, बीजक, धम्पदम, किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण मनुष्य जीवन के दुखों को मिटाने के लिए है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुख है और दुख का निवारण भी है। ऐसा नहीं कि निवारण नहीं है। अब जिन्हें पता नहीं है वो सोचते हैं कि दुख तो है लेकिन इसका निवारण क्या होगा, इसी में किसी तरह जीना है। लेकिन संपूर्ण अध्यात्म ही टिका इसी बात पर है कि दुख है और दुख को निवृत्ति कैसे किया जाए, दुख को मिटाया कैसे जाए, दुख को दूर कैसे किया जाए। इसी के लिए गुरु संत हैं, सत्संग है, ज्ञान है। जब हम अपने जीवन के दुखों से मिटने को, दुखों को मिटाने के लिए राजी होते हैं, दुखों को दूर करने को राजी होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये दुख कितना भयंकर था। और जब तक हमें पता ना हो तब तक हम दुख में जीते रहते हैं, उसे अपनी नियति मान करके। बहुत से लोग संसार में रहते हैं, घर परिवार में, वो ये मान लेते हैं कि ये मेरी नियति है। बहुत से माताएं ऐसी होती है, घर में बहुत दुख पाती हैं, भयंकर, पुत्र से, पति से, सास ससुर से, पड़ोसी से, लेकिन वो ये मान लेती हैं कि ये मेरी नियति है। लेकिन संत कहते हैं किसी की कोई नियति नहीं है।
आप चाहें तो इसी जन्म में, इसी समय में अपने दुखों को मिटा सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस धरती पर मुक्ति सबको चाहिए और मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आप ये मत सोच लीजिए कि दुखों से ही जीना है, दुखों में ही जीना है। अब इसका कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कहते हैं सत्संग उपाय है, अध्यात्म उपाय है। आप एक बार निकल के तो देखिए, गुरु के पास आकर तो देखिए। दुख मिटेगा, पीड़ाएं मिटेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। तो जीवन के सारे दुख मिट सकते हैं, बशर्ते जरूरी यह है कि हमारा कदम सही दिशा में उठना चाहिए, हमारी यात्रा सही दिशा में होनी चाहिए। जब दुख बढ़ जाता है, मैंने कल कहा था कि जब कभी ऐसा होता है कि दुख भयंकर हो जाता है तो आदमी सच्चे गुरु के पास नहीं जाता, फिर झाड़ फूक करने वाले के पास चला जाता है, ओझा सोखा के पास चला जाता है। जो व्यक्ति झाड़ फूक से आपको ठीक करना चाहता है, जंत्र मंत्र से कुछ ठीक करना चाहता है, ताबीज देकर ठीक करना चाहता है, फिर हम ऐसे सस्ते उपाय के लिए चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ये सब बेहोशी में हो रहे हैं, ये सब मूर्छा में हो रहे हैं। इसलिए गुरु की शरण में आना आवश्यक है, तब हमें जीवन का बोध होता है। और एक बात और समझ लीजिए कि मुक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि घर छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति के लिए पहली शर्त है कि सिर्फ कामना छोड़नी है, मोह छोड़ना है, आसक्ति छोड़नी है, सारे विकारों को छोड़ना है। और आप जानते हैं कि जनक जी परिवार में रह करके, समाज में रह करके सत्य को पा लिए, मुक्ति को पा लिए, देह धर कर भी विदेह कहा गए। ये रास्ता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि हम संसार में रहते हुए माया से मुक्त कैसे हो सकते हैं, संसार में रहते हुए हम क्रोध से मुक्त कैसे हो सकते हैं। क्रोध सबको आता है, छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो मूल ये दो विकार तो सबके जीवन में है, क्रोध और अहंकार। तो उसने पूछा कि क्रोध और अहंकार से हम मुक्त कैसे होंगे। एक संत से पूछा तो संत ने कहा देखो अब मैं जो जवाब दूंगा वो तो शब्दों में होगा, रटा रटाया होगा। ऐसा करो तुम जनक के पास चले जाओ, राजा जनक तुम्हें बहुत बढ़िया सटीक उत्तर देंगे। अब मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास वैसा कोई व्यवहार नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं, मैं यहाँ चुपचाप अपनी कुटिया में तपस्यारत हूँ, तो मैं जो कहूंगा वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। पर तुम जनक के पास चले जाओ, वो तुम्हें प्रैक्टिकल समझा देंगे। वो चला गया। जब दरबार में गया तो देखता है राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं और सामने नृत्य चल रहा है, दरबार लगा है, सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं। वो आदमी सोचता है मैं गलत जगह आ गया, लगता है महाराज जी संत जी ने गलत पते पर भेज दिया। कहा वो संत कितना एकांत जगह में बैठे थे, कितना शांत जगह में बैठे थे, और ये मुझे कहाँ भेज दिए। यहाँ तो नृत्य चल रहा है, ये मुझे क्रोध से मुक्ति का बात बताएंगे, यहाँ मुझे काम से मुक्ति का बात पता चलेगा, क्रोध से अहंकार से मुक्ति यहाँ तो नहीं चलेगा। वो सोचा कि लगता है गलत जगह आ गए। तभी जनक जी की नजर पड़ गई, उसने कहा आओ इधर, क्या बात है। कहा नहीं नहीं बस ऐसे ही आ गए थे। कहा नहीं कुछ तो बताओ। उसे लगा मैं गलत जगह आ गया, अब क्या बताना। जनक जी ने कहा फिर भी बताओ। उसने कहा कि एक संत है, उन्होंने कहा आपके पास आने के लिए मैं आ गया। कहा मामला क्या था। कहा मैंने उनसे पूछा था कि क्रोध से कैसे मुक्त रहें, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अहंकार से कैसे मुक्त रहें, लोभ से कैसे मुक्त रहें, काम से कैसे मुक्त रहें, तो वो आपके पास भेज दी। लेकिन यहाँ का मामला देख रहा हूँ, नजारा देख रहा हूँ तो कुछ और ही है, मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया। जनक ने कहा शाम हो गई है, रात होने को, कल चले जाना, क्या जल्दी, अब तुम आ ही गए हो तो रुक जाओ। कहा ठीक है कोई हर्ज नहीं, हम रुक जाएंगे। लेकिन एक शर्त है। जनक ने कहा कि रुक जाओ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कहा मेरे सबसे छोटे कमरे में तुम्हारा निवास रहेगा, वहां रहना पड़ेगा और रात में भागना नहीं। कहा काहे को भागेंगे, छोटा कमरा हो बड़ा कमरा हो, रह लेंगे। कहा ठीक है चलो।
सिपाही को समझा दिया और कमरे में भेज दिया। लेकिन जैसे ही कमरे में घुसा तो देखा इतना छोटा कमरा, काल कोठरी की भांति, कोई खिड़की नहीं। और जैसे ही वो घुसा तो बाहर से दरवाजा भी लगा दिया, ताले लगा दिए। अब वो अंदर गया, कहा चलो कोई बात नहीं, करवट भी बदल नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, सो जाते हैं, रात भर की बात है। वो जैसे ही सोया तो ऊपर देखता है कि 2 तलवारें लटक रही थी, एकदम भयंकर तलवारें, और वो भी कच्चे धागों में बंधी थी, बढ़िया मजबूत रस्सी में नहीं बंधी थी, कच्चे धागे। अगर थोड़ा सा भी छिपकली भी उस पर पूंछ मार दे तो टूट के गिर सकता था। और जब वो गिरता तो इतनी जगह नहीं थी कि वो बच सकता था, कमरा इतना छोटा था कि अगर तलवार गिरती तो सीधे उसके शरीर में, सीने पर गिरती। अब वो तो घबरा गया, अब उससे लगा कि ये राजा हमको मारना चाहता है, अब ये राजा हमको मार ही देगा, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस कमरे में मैं घुस गया हूं यहां से तो मेरी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी, इतना भयंकर काल कोठरी है। और वो लेट गया किसी तरह, और उसकी नजर कहां चली गई? तलवार पर। अब वो सोच रहा है कि मेरे और मृत्यु के बीच में सिर्फ छोटा सा धागा है, वो भी कच्चा धागा, कब वो धागा टूटे कि मेरी मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही चिंतन उसका पूरा चलता रहा, पूरी चेतना, पूरा ध्यान उस कच्चे धागे पर अटक गई, और उस कच्चे धागे के रूप में वो पूरा मृत्यु को देखने लगा। इस तरह से नींद तो आई ही नहीं, रात बीत गई, और सुबह जब होने को हुआ तो राजा और सैनिक आए, दरवाजा खोले, कहे निकलो बाहर। वो हड़बड़ा के तुरंत बाहर निकला। राजा जनक ने कहा कि बताओ कैसी नींद आई? करे नींद? कहाँ की नींद? कैसी नींद? और काहे को नींद? आपने ऐसे जगह निवास दे दिया जहां नींद तो छोड़ो, शांति भंग हो गई, मेरा तो कुछ भी ध्यान नहीं था। कहा कमरा कैसा लगा? कहा कौन सा कमरा? मेरा ध्यान कमरे पर था ही नहीं। कहा खिड़कियां तो नहीं थी, गर्मी तो नहीं लगी? कहा काहे को गर्मी? अरे मेरा तो पूरा ध्यान उस कच्चे धागे पर था, आपने जैसे जगह ऐसे जगह दे दिया कि अब मरे तो मरे, अब मृत्यु आई कि आई, कुछ भी दूसरा ख्याल नहीं था, कुछ भी दूसरा चिंतन नहीं था। कहा मुझ पर कभी क्रोध आया कि नहीं? कहा आपका भी ध्यान नहीं था, इतना समय ही नहीं था कि मैं क्रोध कर सकता था। कहा अहंकार जगा कि नहीं? कहा कुछ भी टाइम नहीं था, बस एक ही ख्याल था कि अब मरे तो मरे, क्योंकि कच्चे धागे में मेरी मौत अटकी थी, धागा टूटता कि मैं मर जाता। राजा ने कहा कुछ समझ में आया? कहा नहीं, हम तो आए, रात बेकार हो गई, आपने कुछ बताया नहीं। कहा अरे यही तो बताया। क्या? कहा तुम सिर्फ रात भर बैठे रहे, लेटे रहे, और तुम्हें अपनी मृत्यु दिखाई दी, क्योंकि ऊपर 2 नंगी तलवारें लटकी थी। मैं जिस सिंहासन पर बैठता हूं वहां 24 घंटे मेरे ऊपर 2 नंगी तलवारें हमेशा लटकती रहती, और मैं भी सब कुछ देखते हुए, राज्य चलाते हुए, दरबार में बैठते हुए भी 24 घंटे अपने मृत्यु को देखता हूं। और जब मृत्यु सामने हो तो न क्रोध सामने होता है, न अहंकार सामने होता है, न लोभ सामने होता है, न काम सामने होता है। मृत्यु जब सामने हो तो कोई विकार सामने आ ही नहीं सकता। क्रोध कब आता है? जब मृत्यु सामने ना हो। अहंकार कब आता है? जब ये आभास होता है कि हमें तो यहीं जीना है, हमें तो यहीं रहना है। अगर अभी किसी को पता चल जाए कि 24 घंटे का आयु है, अहंकार होगा क्या? किस चीज का होगा? अगर ये पता चल जाए कि अगले 2 घंटे में हमको यहाँ से जाना है, ये धरती छोड़ देनी है, किस चीज का घमंड हो? तन का, धन का जाएगा? ना धन जाएगा ना तन जाएगा, घमंड किसका होगा? हम कितना घमंड करते हैं, जरा सोचो। जिस धरती पर कभी लौट कर नहीं आना है वहां हम इतना घमंड कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वज चले गए दोबारा कभी लौट कर आए क्या? कोई मैसेज मिला, कोई संदेश मिला, कोई फोन आया कि हाँ हम आने वाले हैं, सुरक्षित पहुंच गए? नहीं, जो यहाँ से चला गया दोबारा यहाँ कभी लौट के नहीं आता। हम चले जाएंगे, हम भी कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिस घर को, जिस जमीन को, जिस पद को, जिस धन को आज हम अपने सीने से लगा कर बैठे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि दोबारा कभी किसी काल में यहाँ हमारा आना नहीं होगा। ये शरीर हमारा कहाँ होगा? राख बना होगा कि मिट्टी बना होगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं यही तो होश है।
बेहोशी जैसे ही आती है, क्रोध अपना लगने लगता है, काम अपना लगने लगता है, संसार अपना लगने लगता है, और उसी बेहोशी में हम न जाने कितने पाप करते चले जाते हैं। इस थोड़े से जीवन में हम कितने सपने देख लेते हैं, कितने ख्वाब देख लेते हैं कि ये कर लूंगा। रावण ने भी ख्वाब देखा कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। एक समय ऐसा आया कि शमशान घाट में रण क्षेत्र में पड़ा था, थर्राते थे पांव, जिसके सामने जाते हुए देखा उसके खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। ये स्थिति है। तो संसार में यही तो होना है। सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। बेहोशी रहेगी तो दुख बना रहेगा, बेहोशी रहेगी तो सत्संग कुछ काम नहीं करेगा, बेहोशी रहेगी तो ध्यान कुछ काम नहीं करेगा। ध्यान तभी काम करता है जब ध्यान का उपयोग हम अपनी मूर्छा को मिटाने के लिए करेंगे, वरना कई बार ध्यान ही अहंकार का कारण बन जाता है, सत्संग भी अहंकार का कारण बन जाता है, दान भी अहंकार का कारण बन जाता है, धर्म भी अहंकार का कारण बन जाता है। अब जैसे देखो कुछ लोग दान किए, अब उनको अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा दानी कौन है। तो सोचो वो दान जो कि पुण्य का कारण बन सकता था, अहंकार आते ही आपके लिए पाप का कारण बन गया। जैसे कोई सत्संग कर रहा है और किसी दूसरे ने कुछ थोड़ी सी भी मन के विपरीत बात कर दी, वो कहता है मुझको सिखा रहे हो, मैं इतना दिन से सत्संगी हूं, तुम मुझे सिखाओगे। बस वही सत्संगी खत्म हो गया। क्योंकि सत्संग का मतलब ही है पूर्ण विनम्रता, पूर्ण सरलता, कि अगर कोई मन के विपरीत भी बोल जाए तो हाथ जोड़कर झुक जाना कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, शायद हमें ही कुछ और जानने की जरूरत है, हमसे ही भूल हो गई। ध्यान अगर आप कर रहे हैं, ध्यान का मतलब है पूर्ण विनम्रता, पूर्ण सरलता, पूर्ण निश्चिंतता। लेकिन अगर ध्यान ही घमंड का कारण बन जाए, अहंकार का कारण बन जाए, तो समझना ध्यान हुआ ही नहीं। पूजा ही अगर विकार पैदा करने लग जाए, ध्यान ही अहंकार पैदा करने लग जाए, तो ध्यान कैसे हुआ? रक्षक बन बैठा है भक्षक, किसको व्यथा सुनाए? मान लो आप अपना खजाना किसी को रक्षा करने के लिए दिए और वही लूट के चला गया, ये तो वही हाल हुआ कि ध्यान किए, मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, और ध्यान से ही अहंकार जग गया, ध्यान से ही विकार जग गया। ध्यान ही आपके जीवन में सारे दोषों को जागृत कर दिया। सदगुरु कहते हैं होश पूर्ण ध्यान है। होश का मतलब है पूर्ण जागृति, कि आप हमेशा देख सकें कि हमसे क्या भूल हो रही है, ये मन क्या कर रहा है, देखिए मन क्या सोच रहा है, आंखें कहां जाना चाहती है, ये पैर कहां जा रहे हैं। आप हमेशा अपने इंद्रियों का दृष्टा बन जाइए, मालिक बन जाइए। हम दूसरों का दृष्टा बनते हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, पड़ोसन ने कैसी साड़ी खरीदी है, पड़ोसी ने कैसा मोबाइल खरीदा है, पड़ोसी ने कैसा घर बनाया है, हम ये देखते हैं। अब ये देखने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हमारा मन बहिर्मुख है, हम दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे को कितना खेत है हम ये जानना चाहते हैं, दूसरे के पास कितना धन है हम ये देखना चाहते हैं, दूसरे के अंदर कितना क्रोध है ये हम देखना चाहते हैं, दूसरा आदमी चोर है हम ये देखना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं ये बेहोशी का लक्षण है। जिस दिन आप अपने भीतर के अहंकार को देखोगे, जिस दिन आप अपने भीतर के क्रोध को देखोगे, अपने मन को देखोगे, उसी दिन आप विजयी हो जाओगे, उसी दिन आप विजेता बनोगे, उसी दिन आप सफल होगे। अच्छा मान लो दूसरे का देख भी लिया तो क्या होगा? देख लिया कि दूसरा आदमी क्रोधी है तो क्या हो जाएगा? उसको देखने से आपका क्रोध घटेगा क्या और बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। दोष देखने की दृष्टि से भीतर और विकार आएंगे। इसलिए दोष नहीं देखना है, दोष अपना देखना है, विकार अपना देखना है। पूर्ण होश की अवस्था क्या है? अपने विकारों को देखो, अपने भीतर की समस्याओं को देखो। हम कितनी समस्याओं में उलझे हैं, कितने विकारों में उलझे हैं, और हम दूसरों को देख रहे हैं। संत जन कहते हैं अपनी ओर लौटिए, अपने मन को देखिए कि हमारे मन में कितनी गंदगी है, कितने विकार हैं, कितना छल कपट है। हम दूसरे को क्यों देखें? टाइम है क्या इतना? कब मृत्यु आए कोई जानता नहीं, हम दूसरे का देखे जा रहे हैं। प्रेम में जीने के लिए ही समय कम है और हम नफरत के लिए समय निकाल लेते हैं, घृणा के लिए समय निकाल लेते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं होश
होश की बात मैं कर रहा हूं। और होश का अर्थ इतना नहीं कि आंखें देख रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, ये होश नहीं है, ये भी बेहोशी है। क्योंकि इसी होश में हम पाप करते हैं। गाली इसी होश में, उससे तो अच्छा सोए रहो तो ठीक। जैसे आदमी सो रहा है, कम से कम किसी को गाली तो नहीं दे रहा। हालांकि जो आदमी ज्यादा विकारी है वो सोए सोए में भी गाली देते रहता है। अब आप देखना कि जो आदमी जिस तरह का चिंतन करता है, सपने उसी तरह के आते हैं। कोई दुकानदार है तो रात में नींद में है तब भी वो दुकानदार वाला काम करते रहता है, नींद में ही बोल पड़ता है, हाँ कितना चीनी आपको दे दें, कितना नमक आपको दे दें, दाल कितना दे दें। बगल में सोया हुआ कहता है रात में बड़बड़ा रहा है, कहाँ दुकान में थोड़े बैठा है, तो उसको ठोक दिया, फिर वो चुप हो जाता है। इसी तरह कोई वकील है तो रात में ही जज साहब और आगे क्या बताएं, अब नींद में जज साहब कर रहा है। तो बेहोशी हमेशा है, जो दिन भर आप करते हैं वही रात नींद में भी आप जी रहे हैं। सदगुरु तो कहते हैं कि नींद में तो नहीं ही कुछ आवे, सपना तक नहीं आना चाहिए, और जब जागृत हो तब भी दुनिया नहीं आए। काम करिए, दुनिया में रहिए, संसार का काम करिए, लेकिन संसार को अपने मन में मत आने दीजिए। जैसे कहते हैं ना, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी ना आने दो, और संसार में मन गया तो गया, मन में संसार ना आने दो। अगर जब तक पानी में नाव चल रही है तब तक समझो बढ़िया है, मौज मस्ती है, लेकिन कहीं गलती से नाव में पानी आ गया तब बेड़ा पार नहीं होगा, डूब जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि जब तक आप संसार में हैं, जब तक शरीर में हैं, तो ये दुख का कारण नहीं है, ये समस्या का कारण नहीं है। रहना ही पड़ेगा, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, कहीं तो रहेंगे। तो संसार से व्यवहार करना पड़े कोई बात नहीं, खेती करो, किसानी करो, दुकान चलाओ, दफ्तर में जाओ, ठेकेदारी करो, कुछ भी करो, कोई हर्ज नहीं। सदगुरु कहते हैं मन में संसार न आने दो। अगर मन में संसार ने घर बना लिया, मन में क्रोध ने डेरा डाल दिया, मन में अहंकार ने डेरा डाल दिया, तब नाव डूब जाएगी, जीवन वहीं डूब जाएगा। इसलिए होश जरूरी है। और बेहोशी अगर बनी रही तो हम इतने पाप करते चले जाएंगे। अब बेहोशी में पता थोड़े चलता है। अब जो आदमी नींद में बड़बड़ा रहा है उसको जगा दीजिए तो पता थोड़े चलता है। अब जैसे कोई नींद में है, अब खूब खर्राटा ले रहा है, अब उसको जगा दीजिए, वो कहेगा कि मैं खर्राटा ले रहा था। आप ही खुद को सोचिए, रिकॉर्ड करके सुनाएगा तब लगेगा कहाँ बात सही है। इसी तरह जब हम बेहोशी में कुछ करते हैं हमें पता ही नहीं चलता हम गलत कर रहे हैं। क्रोध करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गलत कर रहा हूं, उस वक्त कहता है मैं ठीक कर रहा हूं, मेरा क्रोध सही है। और क्रोध को भी वो सही मान करके फिर क्रोध करता है, अहंकार को सही मान करके करता है, लोभ को सही मान करके करता है। लेकिन ये सब बेहोशी की चीजें हैं। होश जगेगा तो क्रोध विदा हो जाएगा, होश जगेगा तो सारे विकार विदा हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर होश की बात करते हैं। लेकिन ये सारी साधनाएं व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक जगह मैं बोल रहा था बिहार में ही, तो एक आदमी ने कहा कि क्या क्रोध और हिंसा भी एकदम पाप है? मैंने कहा देखो, क्रोध करना पाप है, हिंसा भी पाप है, लेकिन इसकी परिभाषाएं समय के साथ बदल जाती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ही पाप है। अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, व्यवहारिक जीवन में हैं, अगर आप अपनों के बीच हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां क्रोध पाप है, वहां हिंसा पाप है। लेकिन यदि आप राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, तो वहां परिभाषा बदल जाती है। क्योंकि जो भारत की हमारी सेना है, अब वो सोच ले नहीं हमको तो प्रेम में जीना है, और कोई आतंकवादी सामने से आ गया तो काम चलेगा? फिर वो प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, वहां तो क्रोध करना पड़ेगा। फिर वो सत्य की बात नहीं समझेगा, वो प्रेम की बात नहीं समझेगा, वहां हिंसा भी करनी पड़ेगी, उसको मारना भी पड़ेगा। तो अगर आप यहां किसी को मार देंगे तो क्या होगा? पाप होगा, हिंसा होगी, 302 के तहत जेल में जाना पड़ेगा।
फांसी भी हो सकती है, लेकिन हमारे जवान, हमारे सैनिक अगर एक आतंकवादी को मार दे तो क्या होगा? जेल होगा कि मेडल मिलेगा? मेडल मिलेगा। मतलब हिंसा उन्होंने भी किया है, लेकिन वो पाप हुआ क्या? हिंसा वहां भी हुई है, लेकिन वो हिंसा अहिंसा बन गई। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, अपने लिए नहीं मारा, राष्ट्र के लिए अधर्मियों को दंड दिया है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसने हिंसा की है। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर हिंसा की जाए, क्रोध किया जाए, तो वो भी धर्म बन जाता है, वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो ऐसे जगह में अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि प्रयोग हमें कहां करना है। अब क्रोध का प्रयोग कहां करना है, हिंसा का प्रयोग कहां करना है? अब बॉर्डर पर करना है हिंसा का प्रयोग, घर में करना है प्रेम का प्रयोग। हमने उल्टा कर दिया, घर में हिंसा करने लगे और बाहर दूसरों के साथ मित्रता करने लगे। जो दुश्मन है, देश के गद्दार हैं, उससे हमने चंद पैसों के लालच में दोस्ती कर ली, उसको हम अपने देश की खबरें देने लगे। तो उल्टा हो गया कि नहीं? जैसे श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और बांसुरी भी है। सोचो वो क्या संकेत है। संकेत यही है कि जब अपनों के बीच रहो तो प्रेम की बंसी बजाना, लेकिन जब कोई राष्ट्र का दुश्मन हो, मानवता का दुश्मन हो, तो क्रोध का सुदर्शन चक्र भी उठा लो तो पाप नहीं है। यही हम सबको करना है। अगर हम अपनों के बीच हैं, समाज में हैं, देश के भीतर हैं, तो हमें प्रेम से जीना है, हमें विनम्रता से जीना है, सरलता से जीना है, होश में जीना है। लेकिन अगर बात राष्ट्र की आ जाए, मानवता की आ जाए, और वहां अगर कभी हथियार भी उठाना पड़े तो पाप नहीं है। ये बात सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने भी कही थी। किसी ने पूछा उनसे कि अगर आप कहते हैं अहिंसा का पालन करो और पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे तो साहब जी ने कहा, उस वक्त अगर मुझे भी सरकार अनुमति दे तो बंदूक लेके चला जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा मेरा धर्म है। राष्ट्र धर्म से बड़ा फिर कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपनों का दिल दुखा दो, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके आड़ में तुम पाप करने लग जाओ। वहां भी अहिंसा ही है, क्योंकि आप करोड़ों लोगों की रक्षा के लिए एक को दंड देने जा रहे हैं, अरबों लोगों की जान बचाने के लिए आप एक को दंड दे रहे हैं। इसका मतलब है तो मूल में अहिंसा ही है, तो मूल में प्रेम ही है, तो मूल में धर्म ही। इसलिए धर्म की परिभाषा भी समय समय के साथ बदलती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सदगुरु कबीर कहते हैं होश, होश की बात करते हैं। बेहोशी जहां आती है हम सब गड़बड़ कर देते हैं, अपनों को ही दुश्मन मान लेते हैं, अपनों से ही छल करने लगते हैं, अपने ही जीवन को हम बिगाड़ लेते हैं, नशा, दुर्व्यसन, घृणा से, तमाम तरह के विकारों से। सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। और फिर बाद में क्या होता है, हम बेहोशी में इतने पाप कर जाते हैं, इतना गलत काम कर जाते हैं कि हम रोते हैं कि क्या करें, भगवान ने हमारे किस्मत में बहुत दुख लिख दिया। लोग कहते हैं ना कि क्या करें गुरुजी, भगवान ने, विधाता ने हमारे किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। विधाता ने लिखा है तो विधाता है कि पागल आदमी कि कुछ भी आपकी किस्मत में लिख दिया? विधाता को क्या हक बनता है आपके किस्मत में दुख लिखने का? तो विधाता तो नहीं हुआ ना, फिर वो भगवान तो नहीं हुआ। जो आपके किस्मत में दुख लिख दे वो आपके नजर में भगवान कैसे होगा? और फिर वो लिखेगा ही क्यों? और अगर उसको लिखना ही आता है तो सबकी किस्मत में सुख लिखेगा ना। आपको मौका मिल जाए राजस्थान का मुख्यमंत्री होने का तो आप क्या करेंगे? और सारा पावर आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप पहली, और अगर कुछ दिव्य शक्तियां भी आपको दे दी जाए कि आपके पास दिव्य शक्तियां दी जाती है, आप क्या करेंगे? राजस्थान के लोगों के भाग्य में दुख लिखेंगे कि सुख लिखेंगे? आप सोचेंगे कि कैसा भी कोई हो, मुझे राजस्थान के लोगों के भाग्य में सुख लिख देना है, लोगों के जीवन में समृद्धि ला देना है। और अगर मन गंदा होगा तब भले कुछ करेंगे, लेकिन मन निर्मल है, मन पवित्र है, तो आप क्या करेंगे? सबके सुख की कामना करेंगे। तो भगवान का मन गंदा है जो सबके जीवन में दुख लिख दिया। तब लोगों ने कहा तो फिर कौन लिखा? तो वह भी जो मैंने कहा, बेहोशी। हमने ही लिखा है, किसी दूसरे ने नहीं लिखा। आप अपने अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम लिखते हैं तो खुद से बुरा क्यों लिखते हैं?
आपको अपना भाग्य लिखने को मिल जाए तो खुद से गंदगी लिखेंगे? सदगुरु कहते हैं बेहोशी में लिखते हैं, लिखते ही इतने नींद में है कि हम खुद से उल्टा पुल्टा लिख लेते हैं। अब नींद में क्या लिख रहे हैं, बेहोशी में क्या लिख रहे हैं पता चलेगा। तो बेहोशी में हमने गंदगी ही लिख ली है, बुराई ही लिख ली है। इसलिए सदगुरु कहते हैं होश में जीना, बेहोशी में जियोगे तो जीवन गड़बड़ हो जाएगा, नरक बन जाएगा। इसलिए होश जरूरी है, और वही होश लाने के लिए गुरु की संगत जरूरी है, गुरु का आश्रय जरूरी है। इसलिए साहब ने कहा गुरु धोबी सिसका पड़ा, साबुन सिरजनहार। कि सदगुरु धोबी हैं, आप अपने जीवन को, मन को गुरु को समर्पित कर देना। और जब गुरु धीरे धीरे मन के मैल को धोएंगे, मन के विकार को धोएंगे, तब जीवन निर्मल होगा। क्योंकि गुरु जो अपने ज्ञान से, अपने विचार से, जैसे साबुन से आप धोते हैं तो दाग मिटते हैं, सदगुरु अपने ज्ञान रूपी साबुन से हमारे मन को धोते हैं, जीवन को धोते हैं, तो जीवन निर्मल बनता है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि कभी कोई दाग लग जाए वो चिंता की बात नहीं है। मान लो किसी कुसंग के कारण जीवन में दाग लग गया, वो चिंता नहीं है। चिंता की बात तब है जब जीवन में दाग लगा है और हम मिटाने को राजी नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई कुसंगवश कोई दोष आ गया, नशा हमने सीख ली है, बीड़ी तंबाकू का लत हमें लग गया है, गुटखा का लत लग गया है, सदगुरु कहते हैं कुसंगवश हो सकता है, हो गया हो, चिंता की बात नहीं। लेकिन जब जागो उसको छोड़ दो, उस बुराई से अपने आप को अलग कर लो, तब आपकी विजय है। दाग लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लग जाएगा। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। ये धरती पर ये संभव है कि हम कुसंग में पड़ेंगे तो कुछ गलतियां आ जाएगी, कुछ दोष आ जाएंगे, हो सकता है हमारे जीवन में कोई बुराई आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुराई के साथ जीना है, जीवन भर बुराई में रहना है, उसको ठीक करना है। और जो ठीक कर ले वही इंसान है। और पराया दर्द को जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरे के भी कष्ट को हर ले वही भगवान हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे जीवन में भी ये अवसर मिला है कि हम अपने अपने दोषों को धो सकें, अपने अपने मन के मैल को धो सकें, और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और सबने किया है। सदगुरु कबीर के भजन की पंक्तियां याद है ना? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये शरीर रूपी चादर ध्रुव ने भी ओढ़ी, प्रहलाद ने भी ओढ़ी, सुदामा ने भी ओढ़ी। जितने भी नाम गिन लो, जीवन में कोई दोष आया, कोई दाग आया, उन्होंने ओढ़ा, गुरु की शरण में जाकर उसे निर्मल किया, पवित्र किया। हम सबको भी जीवन में मौका मिला है, संतों का संग मिला है, सदगुरु का संग मिला है। अगर कोई दोष आ भी गया है, कोई बुराई जीवन में आ भी गई है, जिसके वजह से जीवन नरक बना है, जिसके वजह से जीवन पूरा समझो कि तहस नहस हो गया, चौपट हो गया, उसके लिए जरूरी यह है कि अब गुरु की शरण में आइए, गुरु के संग में जाइए, और धीरे धीरे अपने दोषों को देखिए, उसको मिटाइए। और सदगुरु कबीर ने कहा कि मैंने तो जैसा ओढ़ा वैसा ही धर दिया, मैंने जैसा शरीर लिया प्रकृति को वैसा ही लौटा दिया। प्रकृति ने हम सबको शरीर दिया, कैसा निर्मल दिया था ना। देखो बच्चों को कैसा है कोई दाग? बच्चों के जीवन में कोई दोष है? नशा, दुर्व्यसन, जातिवाद, क्षेत्रवाद, शराब, झूठ, छल, कपट, जातिवाद कुछ नहीं है, वो निर्मल है। प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा पवित्र बच्चों का जीवन है। और इसकी परख उसके आंखों को देखो, परख करनी है। उसकी आंखों में सौम्यता है, निर्मलता है, पवित्रता है।
लेकिन जैसे जैसे समाज की संगत में हम पड़ते जाते हैं, समाज का रंग हम पर चढ़ते जाता है और जीवन में छल, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद की दाग लगते चली जाती है। धीरे 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 पूरा जीवन जो प्रकृति ने दिया था सुंदर, मुख में दांत कैसा दिया था, एकदम मोती के समान चमकने वाला। जब दांत आता है पहली बार तो कितना चमकता है, लेकिन आदमी बीड़ी पी करके, गुटखा खा करके, तंबाकू खा करके दांत को कैसा बना लिया, जैसे सारा कूड़ादान मुंह ही बन गया, कुछ भी डाले जा रहा है, पूरा एकदम दांत ऐसा लगता है दांत है ही नहीं। मुख आदमी खोलता है तो पता ही नहीं चलता दांत है भी कि नहीं, ऐसा बदरंग हो गया मुंह। अरे मुंह है, कूड़ादान थोड़े कुछ भी डाले जा रहे। ये परमात्मा का मंदिर है शरीर, और मुख उसका दरवाजा है, इसमें कुछ भी डाले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं होश आवश्यक है। ये शरीर मंदिर है, इसमें गंदगी नहीं डालना, इसमें कचरा नहीं डालना। इसलिए बच्चों से सीखिए कि प्रकृति ने जैसा उसको जीवन दिया है, कितनी निर्मलता है, कितनी सौम्यता है। तभी तो बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि झूठ नहीं है उसमें, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने गंदगी धारण किया, दाग लगाए, तो कहीं अपनों से ही बैर साध लिया, कहीं शराब के दुकान में बैठने लग गए, कहीं गांजा पीने लग गए, कहीं छल करने लग गए, कहीं दूध में पानी मिलाने लग गए, कहीं चावल में कंकड़ मिलाने लग गए, हल्दी में मिलावटबाजी, घी में मिलावटबाजी, तेल में मिलावटबाजी, और इंसानों के साथ तो करते ही थे। अब तिरुपति बालाजी में भगवान के प्रसाद में भी चर्बी मिला दी गई। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सही तो कहा कि जो भगवान को धोखा दे रहे हैं वो आपको छोड़ेंगे, इंसान को छोड़ेंगे क्या। इतनी स्थिति खराब हो गई इंसानियत की। सदगुरु कहते हैं जाग जाइए, ये संसार कचड़ा बन गया, लेकिन इस कचड़े में से भी आप हीरा बन सकते हैं, क्योंकि ये जीवन हीरा है, ये कीमती है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए होश जरूरी है। किसी भी समय अगर एक भी विकार जीवन में दिखे तो समझ जाना कि ये बेहोशी का लक्षण है और मुझे बेहोश नहीं रहना है। अगर कभी क्रोध आए, अपने को जागृत कर लेना, होश में आ जाना। कभी किसी के लिए निंदा का भाव आए, आलोचना का भाव जगे, किसी में दोष देखने का भाव जगे, कभी किसी की बुराई करने का मन कर जाए, तुरंत अपने भीतर झांकना, आंखें बंद करना, अपना अवलोकन करना कि ये पाप मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना। सब में परमात्मा बैठा है, मैं सब में अच्छा देखूंगा। मुझे मक्खी नहीं बनना है, गंदगी पर नहीं बैठना, मुझे मधुमक्खी बनना है, शहद इकट्ठा करना है, मुझे गंदगी इकट्ठा नहीं करना। मक्खी और मधुमक्खी में यही तो फर्क है। मक्खियों को देखो जहां तहां गंदगी देख के बैठ जाती, लेकिन मधुमक्खी गंदगी में नहीं बैठती, वो शहद के लिए फूलों पर बैठती है। आप भी संकल्प लेना कि मुझे मक्खी नहीं बनना, मुझे दूसरे का दोष नहीं देखना है और जीवन में दोष रहने नहीं देना है। अगर कोई दोष है उसे मिटा देना है और दूसरे के भीतर से कुछ अच्छाई लेकर आ जाना है। सार सार को गही रहे, देई असार बहाए। तो सदगुरु कबीर एक होश की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं कि जो 24 घंटे होश में जीता है, समझना वही ध्यान करता है, वही पूजा करता है, वही सुमिरन करता है। और जो व्यक्ति एक भी मिनट के लिए मूर्छा में गया, वही पाप कर सकता है, वही छल कर सकता है, वही कोई भी जीवन में बुरा कृत्य कर सकता है। तो बहुत होश में जीने की बात हम सबको ध्यान रखनी है। परम होश, परम जागरण की अवस्था, परम ध्यान की अवस्था, ये साधारण नहीं है। इसके लिए निरंतर आत्मचिंतन चाहिए। सुबह सो के उठिए तो आत्मचिंतन करिए। सुबह जब सो के उठिए तो मत सोचिए कि हमें धन कैसे कमाना है, खेत में कैसे जाना है। 10 मिनट आधे घंटे अपने बारे में आत्मचिंतन करिए, अपने को देखिए, स्वयं को निहारिए, योग में जीवन को लगाइए, ध्यान में जीवन को लगाइए। वही आपको आगे ऊर्जा देते रहेगा, वही आपको मजबूत रखेगा। और रात में सोने से पहले मोबाइल चला के मत सोइए। आजकल लोग सोते सोते मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल में कुछ गाने सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कुछ से कुछ, और वही देखते सुनते सो गए तो मन में वही विकार चलते रहते हैं।
सदगुरु संत कहते हैं कि रात में बिस्तर में जाइए तो अगर मोबाइल चलाने का मन भी करे तो किसी संत गुरुजन का कुछ विचार सुन लेना, बंद करके फिर उसी विचार का मंथन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए सो जाना। और जब आत्मचिंतन करके आप सोएंगे तो नींद आएगी लेकिन सपना नहीं आएगा, पूरी गहरी नींद होगी। इस तरह से धीरे धीरे जब आप जीवन में होश लाने की चेष्टा करेंगे, पूर्ण जागरण लाने की चेष्टा करेंगे, तो ही एक एक करके विकार मिटेंगे, वरना विकारों से भरा जीवन है। अगर नहीं मिटाए तो लाखों करोड़ों अरबों लोग इसी पाप के साथ धरती में समा गए, हम सब भी समा जाएंगे, कौन क्या करेगा। सदगुरु तो कहते हैं कि मैं आवाज लगा रहा हूं, जागना है तो जाग जाओ, वरना हम तो आवाज लगाते निकल जाएंगे। अगर आप नहीं जागे तो पुनः 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे, न जाने फिर कब मनुष्य जीवन मिले, कोई नहीं जानता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चौथा दिन का सत्संग यहाँ विराम होता है, कल आखिरी दिन बचा है। संतों ने कहा अंत भला तो शब भला। हालांकि ये निरंतर जो हमने संतों से विचार सुने हैं, चाहे हमारे श्रद्धे अनिल साहब जी के क्रांतिकारी विचार आप सुने हों, चाहे धीरेन्द्र साहब जी के विचार सुने हों, वो सारे विचार समझो कि हम सबके जीवन को होश में ही लाने के लिए है, सचेत करने के लिए है, सजग करने के लिए है। ये क्रमशः इसको अवलोकन करते जाइए, चिंतन करते जाइए, मंथन करते जाइए, और मंथन के बाद जो सार निकले उसे जीवन में उतारिए। तो कल अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में निश्चय ही जो जिसे हम उपसंहार कहते हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, और विराम के दिन हम बहुत से गहरी बातों को और जानेंगे, जीवन के अन्य प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अभी इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।